Dear students, welcome all of you. I am Vivek Chaturvedi. My today's class is Chapter 2 Exponents of Real Numbers. Exercise 2.2 Lecture 28. My today's question is 16 to 20. Let us start. Question 16. If 2 power x equal to 3 power y equal to 12 power z, so that 1 upon z equal to 1 upon y plus 2 upon x. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में 2 पावर x इक्वल टू 3 पावर y इक्वल टू 12 पावर z ये दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है 1 अपॉन z इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 2 अपॉन x। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। हम पहले 2 पावर x इक्वल टू 3 पावर y इक्वल टू 12 पावर z इक्वल टू k एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब 2 पावर x इक्वल टू k, 3 पावर y इक्वल टू k एंड 12 पावर z इक्वल टू k, ये हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 इक्वल टू k पावर 1 अपॉन x, सिमिलरली 3 इक्वल टू k पावर 1 अपॉन y एंड 12 इक्वल टू k पावर 1 अपॉन z। यहां हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू k पावर 1 अपॉन z। हम 2 और 3 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। देयरफॉर 2 स्क्वायर मीन्स k पावर 1 अपॉन x होल स्क्वायर इंटू 3 मीन्स k पावर 1 अपॉन y इक्वल टू k पावर 1 अपॉन z। देयरफॉर k पावर 2 अपॉन x इंटू k पावर 1 अपॉन y इक्वल टू k पावर 1 अपॉन z। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि बेस इक्वल है तो इसके एक्सपोनेंट का एडिशन कर सकते हैं। देयरफॉर k पावर 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू k पावर 1 अपॉन z। तो इसके एक्सपोनेंट को इक्वल किया जा सकता है। देयरफॉर 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन z। देयरफॉर 1 अपॉन z इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 2 अपॉन x। यही प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 17। इफ 2 पावर x इक्वल टू 3 पावर y इक्वल टू 6 पावर माइनस z, सो दैट 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 2 पावर x इक्वल टू 3 पावर y इक्वल टू 6 पावर माइनस z दिया हुआ है और हमें 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 पावर x इक्वल टू 3 पावर y इक्वल टू 6 पावर माइनस z इक्वल टू k लेते हैं। देयरफॉर 2 पावर x इक्वल टू k, 3 पावर y इक्वल टू k एंड 6 पावर माइनस z इक्वल टू k। अब 2 इक्वल टू k पावर 1 अपॉन x एंड 3 इक्वल टू k पावर 1 अपॉन y लिख सकते हैं। यहां हम देखते हैं कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। देयरफॉर 2 इंटू 3 इक्वल टू k पावर माइनस 1 अपॉन z। क्वेश्चन 16 में भी आपने देखा होगा कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। ये क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है और यहां आप देखेंगे कि 2 और 3 की वैल्यू जो k पावर 1 अपॉन x और k पावर 1 अपॉन y है, ये हम रख सकते हैं। देयरफॉर k पावर 1 अपॉन x इंटू k पावर 1 अपॉन y इक्वल टू k पावर माइनस 1 अपॉन z। आप जानते हैं x पावर m इंटू x पावर n इक्वल टू x पावर m प्लस n। मीन्स अगर बेस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट का एडिशन होता है। देयरफॉर k पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू k पावर माइनस 1 अपॉन z। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके एक्सपोनेंट को इक्वल करते हैं। देयरफॉर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन z। अब माइनस 1 अपॉन z को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। देयरफॉर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इक्वल टू 0। हमें यही प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 18।
if a power x equal to b power y equal to c power z and b square equal to ac, then show that y equal to 2zx upon z plus x. इस क्वेश्चन में a पावर x इक्वल टू b पावर y इक्वल टू c पावर z और b स्क्वायर इक्वल टू ac दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है y इक्वल टू 2zx अपॉन z प्लस x। इसे सॉल्व करते हैं। हम पहले a पावर x इक्वल टू b पावर y इक्वल टू c पावर z इक्वल टू k लेते हैं। देयरफॉर a पावर x इक्वल टू k, b पावर y इक्वल टू k एंड c पावर z इक्वल टू k। अब हम a, b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं। देयरफॉर a इक्वल टू k पावर 1 अपॉन x, b इक्वल टू k पावर 1 अपॉन y एंड c इक्वल टू k पावर 1 अपॉन z। क्वेश्चन में हमें b स्क्वायर इक्वल टू ac दिया हुआ है, तो a, b और c की वैल्यू इसमें रखते हैं। देयरफॉर k पावर 1 अपॉन y होल स्क्वायर इक्वल टू k पावर 1 अपॉन x इंटू k पावर 1 अपॉन z। यहाँ RHS में बेस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट का एडिशन हो गया है, और यहाँ LHS में एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन हो गया है। तो अब हम यहाँ इसके एक्सपोनेंट को इक्वल कर सकते हैं। देयरफॉर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z इक्वल टू 2 अपॉन y। देयरफॉर z प्लस x अपॉन एक्स जेड इक्वल टू 2 अपॉन y। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देयरफॉर y इंटू जेड प्लस एक्स इक्वल टू 2xz, हेंस y इक्वल टू 2xz अपॉन z प्लस x। इसे हम 2zx अपॉन z प्लस x भी लिख सकते हैं। तो यही प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 19, इफ 3 पावर x इक्वल टू 5 पावर y इक्वल टू 75 पावर z, सो दैट z इक्वल टू xy अपॉन 2x प्लस y। यहाँ क्वेश्चन में 3 पावर x इक्वल टू 5 पावर y इक्वल टू 75 पावर z दिया हुआ है, और हमें z की वैल्यू xy अपॉन 2x प्लस y प्रूव करनी है। हमने 3 पावर x इक्वल टू 5 पावर y इक्वल टू 75 पावर z इक्वल टू k एक वेरिएबल ले लिया। देयरफॉर 3 पावर x इक्वल टू k, 5 पावर y इक्वल टू k एंड 75 पावर z इक्वल टू k लिख सकते हैं। अब 3 की वैल्यू k पावर 1 अपॉन x, 5 की वैल्यू k पावर 1 अपॉन y हो जाएगी। यहां 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देयरफॉर 3 इंटू 5 स्क्वायर होल पावर z इक्वल टू k। अब हम 3 और 5 की वैल्यू रखते हैं। देयरफॉर k पावर 1 अपॉन x इंटू 5 k पावर 1 अपॉन y है इक्वल टू k पावर 1 अपॉन z। अब नेक्स्ट स्टेप में k पावर 1 अपॉन x इंटू k पावर 2 अपॉन y, यहां एक्सपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन हो गया है इक्वल टू k पावर 1 अपॉन z। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर k पावर 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y इक्वल टू k पावर 1 अपॉन z। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक्सपोनेंट को इक्वल करते हैं। देयरफॉर 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन z। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर y प्लस 2x अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन z। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। देयरफॉर z इंटू 2x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई। देयरफॉर z इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 2x प्लस वाई, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 20, इफ a एंड b आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव प्राइम्स सच दैट क्यूब रूट a पावर 6 b पावर -4 इक्वल टू a पावर x b पावर 2y, फाइंड x एंड y। यहां क्वेश्चन में a और b पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं और क्यूब रूट a पावर 6 b पावर -4 इक्वल टू a पावर x b पावर 2y ये दिया हुआ है। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहां हमने क्यूब रूट a पावर 6
बी पावर माइनस 4 इक्वल टू ए पावर एक्स बी पावर 2y, ये लिख लिया। और एलएचएस में यहां चूंकि क्यूब रूट है तो इसे हम ए पावर 6 बी पावर माइनस 4 होल पावर 1/3 लिख सकते हैं, बिकॉज क्यूब रूट ए इक्वल टू ए पावर 1/3 इक्वल टू ए पावर एक्स बी पावर 2y। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर ए पावर 6 इंटू 1/3 इंटू बी पावर माइनस 4 इंटू 1/3 इक्वल टू ए पावर एक्स इंटू बी पावर 2y। यहां 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर ए स्क्वायर इंटू बी पावर माइनस 4/3 इक्वल टू ए पावर एक्स इंटू बी पावर 2y। जो बेस सिमिलर हैं उनके एक्सपोनेंट को इक्वल किया जा सकता है। देयरफॉर 2 इक्वल टू एक्स एंड माइनस 4/3 इक्वल टू 2y। अब 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 2/3। तो ये x और y की वैल्यू रही। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक्स।